अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, पावर बीआई सीखें या टैब्लो, किसकी जॉब ज़्यादा है, किसकी सैलरी ज़्यादा है और फ्रेशर्स को कौन सा टूल पहले सीखना चाहिए? Let's get started with learning the difference between Power BI and Tableau. So first of all, we will see basic information about what is Tableau and what is Power BI. So in this video, when we consider these two softwares, Power BI and Tableau, ये दोनों भी सॉफ्टवेयर जो है ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। या इसमें से क्या हम आउटपुट निकाल सकते हैं कि ये हम कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस सॉरी नॉट ट्रांजैक्शन हम विजुअलाइजेशन परफॉर्म करके कुछ ना कुछ आउटपुट या फिर एनालिसिस देख सकते हैं, इसलिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। इनका जो मेन टास्क रहता है वो डेटा को विजुअलाइज करना, एनालिसिस करना और उससे कुछ ना कुछ आउटपुट को बिजनेसेस को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने वाले डिसीजन उनको देने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर देख पाते हैं। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें व्हाट इज़ पावर बीआई, पर्टिकुलरली हम पावर बीआई क्या है वो देखने वाले हैं। तो उसके अंदर पावर बीआई जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का इंटेलिजेंस टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम्स है जैसे कि एक्सेल, पावर, एसक्यूएल सर्वर, एज़ुरे, इनके साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होता है या फिर हम इनसे इजीली कम्युनिकेट करके डेटा सेट को इंपोर्ट करके हम इजीली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, एनालिसिस वगैरह का काम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट के है कि टैब्लू क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। टैब्लू भी एक फिर से पावर बीआई की तरह एक विजुअलाइजेशन टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है जो या फिर हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक इंटरैक्टिव और इसमें से हम अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। और इसका जो मेन फोकस रहता है वो विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग पे रहेगा। तो दोनों सेम टूल है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि लर्निंग स्टेज कैसे है, लर्निंग कैसे रहता है पावर बीआई और टैब्लू में, उनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो बिगिनर के लिए पावर बीआई थोड़ा सा इजी माना जाता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल इनके जैसे इंटरफेस लगता है रहता है। लेकिन हमें टैब्लू सीखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, एक नया इंटरफेस होने की वजह से वो हमें सभी चीज़ें समझ के लेने में टाइम जाता है। तो पावर बीआई सीखना एज अ बिगिनर थोड़ा सा हार्ड या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क माना जाता है। अभी नेक्स्ट बात आती है विजुअलाइजेशन की। तो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहता है दोनों में वो देखते हैं। टैब्लू में पावर बीआई के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरैक्टिव चार्ट्स हम बना सकते हैं। पावर बीआई में भी अच्छे डैशबोर्ड या फिर चार्ट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी पावर टैब्लू जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर आता है स्पीड का, कौन ज़्यादा लोड होता है या फिर कौन से एप्लीकेशन की स्पीड अच्छी है। तो हम अगर लार्ज अमाउंट के डेटा से डील कर रहे हैं तो उस केस में हमें टैब्लू फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जबकि छोटा या फिर मीडियम डेटा सेट से लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है तो उस केस में हम पावर बीआई को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इफ़िशिएंटली वर्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइजिंग के बारे में। भी प्राइजिंग जो है वो पावर बीआई की अफोर्डेबल होती है या फिर कम प्राइस में हम इसके लाइसेंस वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पावर बीआई है स्मॉल स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस इनके इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जबकि टैब्लू जो है उसका लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा महंगा रहता है, तो इजीली स्मॉल स्टार्टअप या फिर बिजनेसेस उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज जो होती है वो टैब्लू को प्रीफर करती है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरीज़ के बारे में। अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पावर बीआई, टैब्लू दोनों में भी एक्स्ट्रा या फिर तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो पूरा डेटा एनालिसिस या फिर डेटा साइंस, ये दोनों जॉब रोल अब हम देख पा रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसका रीज़न है कि डेटा उतने लार्ज अमाउंट में इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो उस केस में दोनों की भी डिमांड हमारे अराउंड या फिर आईटी इन्वायरमेंट में तेज़ी से बढ़ रही है, आप ऐसे देख पाते हैं। लेकिन हम अगर खासकर इंडिया की बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम होने की वजह से हम पावर बीआई को ज़्यादा या फिर इंडिया में पावर बीआई को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन वही अगर एमएनसी कंपनीज़ है, फॉरेन कंपनीज़ है, तो वहाँ पे हमें टैब्लू की डिमांड भी अच्छी देखने को मिलती है।
तो ये दोनों में डिफरेंसेस, हमने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिफरेंसेस देखे। अभी सैलरी भी लगभग सेम होता है, और ये जो सैलरी पैरामीटर रहता है बस टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमें हमारा स्किल सेट क्या है, हमारा स्टोरी टेलिंग एबिलिटी कितना है, हमारा जो विजुअलाइजेशन का क्रिएटिविटी कितना है, या फिर हम आउटपुट में क्या डिसीजंस दे पा रहे हो सामने वाले बिजनेस को या फिर हमारे क्लाइंट को, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उससे हमारा सैलरी डिसाइड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जनरली जो कुछ सीखे थे डिफरेंसेस के बारे में देखा। इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।